भारत के एक बड़े से राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा मोहन सिंह राज करते थे। वे अपने राज्य के सभी लोगों की समस्या सुनते और उनका समाधान करते थे। राज्य में राजा मोहन सिंह अपने दया और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य के सभी निवासी अपनी समस्या लेकर राजा के पास आते थे। राजमोहन सिंह को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके गांव में कोई दुखी रहे। इसीलिए वह अपने राज्य के सभी दुखी लोगों की बात सुनते और उनके समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश करते थे। कई सालों से इसी तरह चलते आ रहा था। पूरे गांव में शांति थी। अगल बगल के गांव में भी शांति थी और इसी कारण राजा मोहन सिंह से मिलने के लिए कोई नहीं आ रहा था। यह सब देखकर राजा मोहन सिंह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया था। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन, मंत्री जी क्या हाल है? राज्य में सब ठीक है ना? और पड़ोसी राज्यों से कोई खबर या सूचना? जी महाराज, हमारे राज्य में सब कुछ सामान्य है और पड़ोसी राज्य में भी शांति है। लेकिन महाराज, एक दुखद सूचना है। क्या कहा मंत्री जी? दुखद सूचना? क्या है वह दुखद सूचना? महाराज, कल रात एक व्यक्ति राजमहल के पास आया था। वह बहुत ही दुखी प्रतीत हो रहा था। उसकी इच्छा आपसे मिलने की थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने उसे महल के अंदर आने नहीं दिया। क्या हमारे महल के बाहर एक दुखी व्यक्ति था और उसे महल के अंदर नहीं आने दिया गया? सैनिकों को बुला। महाराज ने उन सैनिकों को तुरंत राज दरबार में बुलाया। राजा का आदेश मिलते ही दोनों सैनिक राजा के पास आते हैं। सैनिकों, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? कल रात मिलने हमसे कोई व्यक्ति आया था। जी महाराज, एक व्यक्ति आया था और वह काफी दुखी भी लग रहा था। जब तुमने उसको इतनी दुखी हालत में देखा था, तो तुमने उस व्यक्ति को अंदर आने क्यों नहीं दिया? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके आदेश का पालन कर रहे थे। आप विश्राम कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। सैनिकों की बात सुनकर राजा मोहन सिंह को थोड़ा बुरा लगता है और वह तुरंत अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, जाइए और उस व्यक्ति को खोजकर हमारे सामने ले आइए। राजा मोहन सिंह के कहते ही मंत्री जी और सैनिक दोनों कोई उस आदमी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। मंत्री जी और सैनिक पूरे गांव में उस व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। उसे व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते हुए लोग गांव के बाजार में पहुंच जाते हैं। तभी उसे वह व्यक्ति दिखाई देता है जो एक दुकान के सामने उदास बैठा हुआ था। उस आदमी को देखते ही सैनिक मंत्री जी से कहता है, मंत्री जी, यही वह आदमी है जो रात को महल में आया था। सैनिकों, पक्का ना यही वह आदमी है? फिर एक बार ध्यान से देख लो, यही वह आदमी है या नहीं, क्योंकि इस आदमी को हमें महाराज के सामने पेश करना है। हाँ मंत्री जी, पक्का यही वह आदमी है जो कल रात महाराज से मिलने की जिद कर रहा था। सैनिकों के सुनिश्चित करते हैं। मंत्री जी उस आदमी के पास जाकर कहता है, अरे ओ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गोकुल है मंत्री जी। गोकुल, मैंने सुना कल रात तुम महाराज से मिलना चाहते थे। जी मंत्री जी, मुझे महाराज से मिलना है ताकि वह मेरी एक समस्या का समाधान कर सके। गोकुल, तो फिर हमारे साथ चलो, हम तुम्हें महाराज के पास लेकर जाते हैं। मंत्री जी और सैनिक उस आदमी को महाराज के पास लेकर जाते हैं। महाराज, यही वह आदमी है जो कल रात आपसे मिलने आया था। तुम्हारा नाम क्या है और कल रात के लिए हमें माफ कर दो। जब तुम महल में आए हम विश्राम कर रहे थे। बोलो क्या परेशानी है, हम उसका समाधान करेंगे। महाराज, मेरा नाम गोकुल है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरी एक छोटी सी जमीन है जिस पर मैं कई वर्षों से खेती कर रहा हूँ। लेकिन मेरे सौतेले भाई ने मुझसे वह जमीन छीन ली है। वह कहता है कि वह जमीन उसे हमारे पिता ने दी थी और अब मेरा उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है।
मेरे घर में पिछले कई दिनों से एक भी अनाज का दाना नहीं है। कृपया महाराज मेरी मदद करें। गोकुल की बात सुनकर महाराज मंत्री जी से कहता है, मंत्री जी, इसके भाई को दरबार में तुरंत बुलाइए। महाराज का आदेश मिलते ही मंत्री जी कुछ सैनिकों को लेकर गोकुल के भाई मुकुल को दरबार में ले आते हैं। क्या यह सच है कि तुमने अपने सौतेले भाई की जमीन धोखे से छीन ली है? मेरा नाम मुकुल है महाराज। गोकुल मेरा सौतेला भाई है, लेकिन यह झूठ है। मैंने उसकी जमीन नहीं छीनी। यह जमीन मेरे पास ही थी। पिताजी ने उसे मुझे ही दी थी, परंतु मैं गोकुल को उस पर खेती करने दी थी। अब वह उस पर हक जताने लगा है। मुकुल की बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। मंत्री जी, एक काम कीजिए, इन दोनों को एक उत्तम फसल का बीज लाकर दीजिए। महाराज का इतना विचित्र सुझाव देखकर राज दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते। महाराज ऐसे कैसे कर सकते हैं? किसी फसल के बीज से यह कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? मंत्री जी राज दरबार में फसल के बीज लेकर आते हैं। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। यह सच है कि तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। मैं तुम दोनों को फसल का बीज दे रहा हूँ। तुम दोनों जाओ और अपनी अपनी फसल उगाओ। जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी वह जमीन का असली मालिक होगा। ठीक है महाराज, मैं आपकी आगे के अनुसार आलू की फसल उगाऊंगा। मुझे भी आपका आदेश स्वीकार है महाराज। मैं भी आपके दिए गए बीजों से आलू की खेती कर। गोकुल और मुकुल दोनों कोई बीज लेकर अपने अपने खेत पर जाते हैं और दोनों अपने अपने हिस्से की खेत का देखभाल शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की फसल बड़ी हो जाती है। दोनों भाइयों में गोकुल की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। मेरी फसल कितनी अच्छी हो गई है। अब इन्हें महाराज के पास ले जाने का समय आ गया है। गोकुल की फसल तो बहुत अच्छी हुई थी, परंतु मुकुल की फसल उतनी अच्छी नहीं हुई थी। दोनों अपनी अपनी आलू की टोकरी लेकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राज दरबार में राजा अपने मंत्री मंडल के साथ आते हैं। राजा आते ही दोनों भाइयों के आलू की टोकरी देखते हैं। गोकुल, तुम्हारे आलू तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। महाराज, मैंने दिन रात मेहनत की है, इसलिए फसल अच्छी हुई है। महाराज मुकुल के आलू को देखकर कहता है, मुकुल, तुम्हारे आलू की अवस्था बहुत ही खराब है। क्या तुमने अपनी फसल की देखभाल नहीं की? इसीलिए तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे थे। महाराज, कल तक तो मेरी फसल बहुत अच्छी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। महाराज, पक्का मुकुल झूठ बोल रहा है। इसने आलू की देखभाल सही से नहीं की होगी, इसीलिए इसके आलू खराब हुए हैं। महाराज मंत्री की बात सुन लेते हैं और अपना फैसला सुनाने जा ही रहे होते हैं। तभी मंत्री जी महाराज को टोकते हुए कहता है, महाराज, बस थोड़ी देर रुकिए। यह मुकुल झूठ बोल रहा है। इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं मंत्री जी। महाराज, मैंने जो बीज दिए थे वह बीज एक जैसे नहीं थे। गोकुल को अच्छे बीज दिए गए थे और मुकुल को खराब बीज। चलो गुप्तचर, जल्दी से महाराज को बता दो कल तुमने क्या देखा। महाराज, मुकुल ने गोकुल की फसल में जाकर उसकी आलू की टोकरी को अपनी टोकरी में बदल दिया था। महाराज को जब सच्चाई का पता चला तो मुकुल तुरंत माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गलती की। मुझे जमीन का लालच आ गया था। मुकुल, तुमने झूठ बोला है, तुम्हें दंड मिलेगा। मुकुल, तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है। महाराज का फैसला सुन मुकुल रोने लगता है। गोकुल, सत्य सामने आ चुका है। अब वह जमीन तुम्हारी है।
महाराज की बात सुनकर गोकुल खुश हो जाता है। धन्यवाद महाराज, मैंने आपसे यही उम्मीद की थी कि मुझे न्याय मिलेगा। मंत्री जी, आपकी सूझबूझ ने अन्याय को रोका, इसीलिए हम आपको 100 सोने की अशर्फिया देते हैं। धन्यवाद महाराज। गोकुल, महाराज, आज मेरी एक इच्छा है, आप मुकुल को माफ कर दीजिए। आखिरकार वह मेरा छोटा भाई है। गोकुल, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मुकुल, तुम्हें माफ किया गया है, लेकिन अब कभी ऐसा मत करना। मुझे माफ कर दो गोकुल, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तुम्हें माफ कर दिया भाई, अब से हम मिलकर खेती करेंगे और खुशी से रहेंगे। गोकुल और मुकुल दोनों मिलकर मेहनत से खेती करने लगे और खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमें कभी ना कभी फंसा देता है। तो दोस्तों, इस तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।